आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की विशेषताओं की और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की। इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी राजनीति विज्ञान के अर्थ और राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं की। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, जाके पहले उस वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो आपको बेहतर समझ आएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान की विशेषताओं की। जिस तरीके से हमने राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को दो वर्गों में विभाजित किया था, परंपरागत और आधुनिक, उसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान की विशेषताओं को भी दो भागों में विभाजित करेंगे, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत राजनीति विज्ञान की यदि बात करें तो ईसा पूर्व 6वीं सदी से 20वीं सदी में लगभग द्वितीय महायुद्ध तक जिस राजनीति विज्ञान का प्रचलन रहा वह परंपरागत राजनीति विज्ञान कहलाता है। और इस दौरान जो राजनीतिक वैज्ञानिक प्रमुख रहे उनमें प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, हीगल, ग्रीन इत्यादि राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की रूपरेखा की विस्तृत व्याख्या की है। यदि हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की बात करें तो आधुनिक राजनीति विज्ञान द्वितीय महायुद्ध के बाद से अब तक जिस राजनीति विज्ञान का प्रचलन है उसे आधुनिक राजनीति विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। हालांकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1908 में दो पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था, जिसमें आर्थर बेंटले की प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और ग्राहम वेलास की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये दो वो पुस्तकें थी जिन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का अग्रदूत माना जाता है। हालांकि आधुनिक राजनीति विज्ञान की मूल रूप से शुरुआत द्वितीय महायुद्ध के बाद होती है। तो चलिए हम देखते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान के इस अंतर को, जिन्हें हमने विशेषताओं के माध्यम से परखने की कोशिश की है। सर्वप्रथम हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता है आदर्शवादी व काल्पनिक। परंपरागत राजनीति विज्ञान राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए काल्पनिक पद्धति का सहारा लेता है और साथ ही आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। यदि हम दूसरी विशेषता की ओर गौर करें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां थीं वो ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और दार्शनिक थीं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की तीसरी विशेषता यदि देखें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य को एक नैतिक संस्था मानता था। यदि चौथी विशेषता की बात करें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन पर बल देता था, अर्थात संविधान, संवैधानिक संस्थाओं यथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका इत्यादि के अध्ययन पर बल देता था। इसके विपरीत यदि आधुनिक राजनीति विज्ञान की बात की जाए तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की पहली विशेषता थी यथार्थवादी व अनुभवात्मक अध्ययन। यथार्थवादी अध्ययन उसे कहते हैं जो कि यथार्थ का अध्ययन करता है, सच्चाई का अध्ययन करता है, वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर अध्ययन करता है, अनुभवों के आधार पर अध्ययन करता है, ना कि आदर्शवादी और कल्पनाओं के आधार पर अध्ययन करता है। दूसरी विशेषताओं की बात करें तो आधुनिक अध्ययन पद्धतियों का इसमें प्रयोग किया गया था, जिनमें वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति और व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति थी, जिसमें वैज्ञानिक आधार पर मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, क्योंकि राजनीति के मूल में जो चीज़ है वह मनुष्य का व्यवहार है। यदि हम तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरी विशेषता थी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। यानी राजनीति विज्ञान में, आधुनिक राजनीति विज्ञान में राज्य को एक नैतिक संस्था न मानते हुए एक व्यवस्था के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जिसे राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। यदि चौथी विशेषता की बात करें तो इसमें अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया, अर्थात अन्य विषयों के ज्ञान का भी सहारा राजनीति विज्ञान के लिए लिया गया ताकि नए नए शोध किए जा सकें। राजनीति विज्ञान की विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद अब हम देखेंगे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को। सामान्यतः किसी विषय के क्षेत्र से आशय उस विषय की विषय सामग्री से होता है, अर्थात उसमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद है, अतः राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को भी दो विभिन्न दृष्टिकोणों में बांटा जाता है, एक परंपरागत राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र और एक आधुनिक राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में यदि चर्चा करें तो इसमें राज्य के अतीत का अध्ययन किया जाता है, राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, राज्य के भावी या आदर्शवादी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, शासन या सरकार का अध्ययन किया जाता है, साथ ही संविधान का भी अध्ययन किया जाता है। यदि हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें शक्ति का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है,
अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के द्वारा अध्ययन किया जाता है और सारणिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन किया जाता है। अब हम राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र की बिंदुवार व्याख्या करेंगे। सबसे पहले देखते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान। राज्य के अतीत का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में राज्य के संबंध में सर्वप्रथम इस तत्व का अध्ययन किया जाता है कि राज्य प्राचीन काल में कैसा था और कैसे विकसित हुआ, अर्थात राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का पता लगाया जाता है। हम राज्य की उत्पत्ति और अतीत काल में उसके विकास का अध्ययन करते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अनुसार। यदि दूसरा क्षेत्र परंपरागत राजनीति विज्ञान के अनुसार देखें तो राज्य के वर्तमान का अध्ययन। राजनीति विज्ञान राज्य के वर्तमान स्वरूप का भी अध्ययन करता है। आज राज्य मानव की सबसे प्रभावी संस्था है। यह सामाजिक व राजनीतिक जीवन का आधार है और अन्य संगठन व समुदायों से श्रेष्ठ है, इसलिए इसके वर्तमान स्वरूप का अध्ययन भी आवश्यक है। यदि तीसरा क्षेत्र देखें तो राज्य के भविष्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान राज्य के भूत व वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी अध्ययन करता है। राज्य एक विकासशील संस्था है, इसलिए इसका वर्तमान स्वरूप स्थायी नहीं है। हमें वर्तमान राज्य के दोषों को दूर कर आदर्श राज्य का निर्माण करना है और राज्य के भविष्य का भी अध्ययन करना है। यदि चौथे क्षेत्र की चर्चा करें, शासन या सरकार का अध्ययन। राज्य की अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से ही होती है। राज्य के समस्त कार्य सरकार करती है। सरकार राज्य का ही मूर्त रूप है, इसलिए राज्य के अध्ययन के साथ अति आवश्यक हो जाता है कि सरकार का भी अध्ययन किया जाए। सरकार के अध्ययन के बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन अधूरा है। राजनीति विज्ञान सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन करता है। यदि पांचवा अध्ययन क्षेत्र देखा जाए तो संविधान का अध्ययन। सरकार अपने कार्यों का संचालन संविधान के माध्यम से करती है। संविधान वह लिखित व अलिखित नियम हैं जिनके माध्यम से सरकार कार्य का संचालन करती है। संविधान में राज्य व नागरिकों के मध्य संबंधों की विस्तृत व्याख्या होती है, इसलिए संविधान का अध्ययन भी परंपरागत राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल है। अब हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को देखते हैं। इसमें बताया गया है सर्वप्रथम शक्ति का अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय शक्ति है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। लासवेल के अनुसार भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शक्ति सर्वाधिक मौलिक अवधारणा है। यदि दूसरा अध्ययन क्षेत्र देखें तो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीतिक गतिविधियों का किसी न किसी रूप में शक्ति, शासन तथा सत्ता से संबंध होता है, इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान इन्हीं से संबंधित मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। तीसरा क्षेत्र देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान में विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापों का राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे निर्णय कैसे लिए जाते हैं, कौन कौन से तत्व निर्णयों को प्रभावित करते हैं, इस बात का अध्ययन भी आधुनिक राजनीति विज्ञान में किया जाता है। यदि हम चौथी विशेषता देखें, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। आधुनिक राजनीति विज्ञान विभिन्न विषय क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने या संबंधित है, जिसमें राजनीतिक क्रियाकलापों को समझने के लिए अन्य विषयों के ज्ञान का भी सहायता ली जाती है। इसे ही अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, जिसमें हम अन्य विषयों की भी सहायता राजनीति विज्ञान में शोध करने के लिए लेते हैं। सारणिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन। सारणिक समस्याओं का अर्थ उन समस्याओं से है जो संपूर्ण समाज अथवा उसके बड़े भाव को प्रभावित करती हैं। इसी कारण इन समस्याओं को राजनीति का अंग माना जाता है और इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बन जाता है। अगले वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे राजनीति विज्ञान की प्रकृति, जिसमें हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला।